मैं आता हूं अधीर रोल जी आपके पास। इस बीच विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है। अधीर रोल जी, अपनी टिप्पणी को 6 से 7 मिनट तक ही सीमित रखिएगा, समय की मांग है। जैसे कि पहला एक छोटा सा हमने राउंड, एक छोटी टिप्पणी दी थी आज। सरकार के हाथ में एक फार्मूला है कि लोगों को गरीब रखा जाए, उनको ऊपर ना उठने दिया जाए, ताकि उनको 82 करोड़ को 5 किलो अनाज दिया जाए और छोटा मोटा अपना बाकी जो राशन पानी मिलता रहता है, एक टूटा फूटा सा मकान, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में दे दिया जाए, एक शौचालय टूटा फूटा दे दिया जाए, तो परमानेंटली गुलाम बन जाएंगे और आपको वोट देते रहेंगे। तो इसमें इनकी एक्चुअली देखा जाए तो सरकार की सहमति है, और ये जो गरीब राज्य हैं वहां पर ये कामयाब भी हो जाते हैं अपने इस फार्मूले से, लाभार्थी वर्ग से। तो ये लाभार्थी पैदा करते तो इनको वोट मिलते हैं। अब अपोजिशन ने भी लाभार्थी पैदा करने शुरू कर दिए, तो अब इनको थोड़ा कष्ट हो रहा है। अब कहते हैं कि उन्हें प्रूडेंस के साथ व्यवहार करना चाहिए और अपने फाइनेंसेस को देखना चाहिए कि कितना देना है और कितना नहीं देना है। अब इनके पास तो रिजर्व बैंक है, उनके पास तो रिजर्व बैंक नहीं है ना राज्यों के पास, तो जो करेंगे उसी में करेंगे। इन्हें तो क्या कहते हैं, 80-85 हजार एकदम से फिर आरबीआई डिविडेंड भी दे देता है इस साल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 3 गुना बढ़ाकर। कहां से देता है खुदा ही जानता है, नोट छाप के ही दे रहा है। लेकिन इनके पास तो मशीन है, राज्यों के पास नहीं है। लेकिन फिर भी राज्य के साथ ही तो भारत बनता है ना। राज्य समृद्ध होंगे तो सब कुछ समृद्ध होगा, लोग समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा। आपकी टिप्पणी तो अधीर जी। जी दिनेश जी, जैसा हमने कल देखा और जैसा शुरू में जिक्र भी हुआ कि कल नीति आयोग की बैठक थी, उसमें 11 राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं उसका बहिष्कार करते हैं, नहीं आते उसमें। और जैसा वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें वहां पर अपने जो चीफ सेक्रेटरी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमारे प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होंगे, तो उसके लिए सरकार की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, आपके मुख्यमंत्री को ही आना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो सारी चीज फ्रीबीज की तरफ में बाद में आऊंगा, तो जो सारी चीजें हैं उसमें आप देखिए कि जब इस देश में जीएसटी लागू किया गया तो उसमें जो राज्यों का शेयर था, और जब हमसे भी एक कंज्यूमर की तरह जीएसटी लिया जाता है तो बिल में लिखा आता है स्टेट्स एसजीएसटी सीजीएसटी, तो वो जो शेयर है वो भी अभी राज्यों को नहीं मिल रहा है जो उनका हक है। फ्रीबीज की बात या जो जिक्र अभी आपने किया कि राज्यों को भी किफायत बरतनी चाहिए अपने खर्चों में, तो जो राज्यों का हिस्सा है, राज्यों के हिस्से से जो आमदनी हो रही है वो तक नहीं दी जा रही। हालांकि जब मोदी जी ने जीएसटी लागू किया था तो उसमें कहा था कि अगर जिन राज्यों का शेयर कम हो जाएगा उस समय के तुलना के मुकाबले, जो उस समय वो अपने वैट से या बाकी जो चीजों के जो स्टेट लेवल के अपने टैक्सेस थे उससे जो उनको मिलता था, अगर उससे उनका शेयर कहीं जीएसटी में कम होगा तो केंद्र उसका भुगतान करेगा या केंद्र उसकी अदायगी करेगी। लेकिन वो होना तो दूर, दूसरी तरफ राज्यों का स्टेट जीएसटी का शेयर तक नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ ये राज्यों को ताकीद कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि उन्हें किफायत बरतनी चाहिए। अब लौटते हैं राज्यों की तरफ, या जो विपक्ष की सरकारें हैं जहां पर या छोटी मोटी जो रियायतें वो दे रहे हैं। अब देखिए, आप हिमाचल ही देखिए कि जब आपकी पिछले नवंबर तक हिमाचल में रही सरकार, हिमाचल में जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें महिलाओं का किराया आधा करती है, वो फ्रीबीज नहीं है, वो वोटरों को रिझाने के लिए किया गया। और सारी चीजें अब केंद्र सरकार उसी तरह 5 किलो अनाज देती है, ठीक है, वो बात सही है कि उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो जरूरतमंद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी सरकारें कहीं पर भी फ्री बीज के नाम पर कुछ भी बांटती चले जाएं तो उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष की सरकारें कहीं पर भी, और अगर विपक्ष की सरकारें भी दे रही हैं, तो दिनेश जी मेरा तो मानना है कि वो भी कोई एहसान नहीं कर रही हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि वेलफेयर स्टेट में कहीं भी अगर जनता को, क्योंकि जनता टैक्स दे रही है, टैक्स पेयर है, और टैक्स पेयर भी मैं दोबारा जिक्र करना चाहूंगा कि पहले जो एक पर्टिकुलर इनकम क्लास से ऊपर का लोग होते थे जो इनकम टैक्स पे करते थे, हम आप जैसे लोग, वो उस श्रेणी में आते थे। लेकिन आज तो एक मजदूर जो अपने नमक की थैली ले रहा है, चप्पल खरीद रहा है, वही चप्पल जिसको के बारे में मोदी जी ने कहा था कि अब तो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, और ये बात उन्होंने यहीं शिमला में कही थी ना, वो हुआ आज तक। तो वो गरीब आदमी भी आज जीएसटी दे रहा है जो एक नमक की थैली खरीद रहा है या चप्पल पहन रहा है। तो अगर उसके बदले में उसे थोड़ा बहुत राज्यों की सरकारें दे रही हैं, चाहे वो कम बिजली की दरें हैं,
ट्रांसपोर्टेशन में कुछ सुविधा है, शिक्षा में कहीं कोई बेनिफिट्स हैं, या एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ में अगर कहीं कोई बेनिफिट्स मिल रहा है, जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर वहां पर कहीं कोई बेनिफिट मिल रहा है उन्हें, तो उससे किसी भी, चाहे केंद्र की सरकार में कोई भी हो, उसकी पेट में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो शब्द मोदी जी दूसरों के लिए कहते हैं कि उनकी पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो भाई आपकी पेट में दर्द क्यों शुरू होता है? अगर राज्य सरकारें दे रही हैं, और राज्य, अब जैसे कर्नाटक में दिया गया, कर्नाटक एक समृद्ध राज्य है, ये उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है कि जहां पर आपकी सरकार पिछले 6-7 साढ़े 6 साल से सरकार चला रही है, लेकिन अभी तक भी वहां का जो अपना डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी सभी राज्यों में सबसे नीचे है, वहां की जो पॉवर्टी है वो सबसे नीचे है, क्राइम रेट जो है पिछले 15 दिनों के अंदर 3 बड़े रेप केस वहां उठ जाते हैं। आप महिलाओं की जिक्र करते हैं कि कल भी वहां पर एक स्कूल है अयोध्या में, एक बच्ची की हत्या हो जाती है। पहले कहा जाता है कि वो बच्ची गिरकर मरी है, फिर बाद में पता चलता है कि उसके साथ बाद में जब पोस्टमार्टम में सारी चीजें आती हैं तो 376 भी उसमें लगती है। फिर कुछ दिन पहले बनारस में ऐसा होता है, उससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, वहां तो FIR तक दर्ज नहीं होती और उस लड़की के पिता को आत्महत्या करनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें हैं। अगर आपके राज्यों में कुछ हो रहा है तो वो कुछ नहीं है, वहां पर राम राज्य है। लेकिन अगर विपक्ष की सरकारें कहीं पर कुछ भी अच्छा जनता के लिए करती हैं तो उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।